तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम मंदिर को लेकर हड़बड़ी और वोटों के लालच की कीमत अब हमारे अयोध्या वासियों को चुकानी पड़ रही है। चंद वोटों के लालच का जो अब खामियाजा है वो हमारी यूपी की जनता, अयोध्या की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, वो राम मंदिर जिसका देश दुनिया में जबरदस्ती डंका पीटा गया था, जिसे सिर्फ चंद वोटों के लालच में अपनी राजनीति साधने के लिए जल्दबाजी में, हड़बड़ी में जिस राम मंदिर का निर्माण किया गया था, रामपथ, वो रामपथ, अयोध्या का वो रामपथ जिससे गुजर कर लाखों करोड़ों श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचते हैं, आज उसी रामपथ की दोस्तों इतनी बुरी, इतनी जर्जर हालत हो चुकी है कि 4 दिन की तेज बारिश में ही पूरा का पूरा जो अयोध्या जो रामपथ है, कम से कम 17 से 18 जगह उस रामपथ, उस सड़क में बहुत बड़ी बड़े गड्ढे, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। अयोध्या का रामपथ धंस चुका है। मतलब 4 दिन बारिश हुई नहीं, कुछ ही महीनों पहले, करीब 8 से 9 महीने पहले बनी अयोध्या की वो सड़क जिसे हम रामपथ के नाम से जानते हैं, वो रामपथ अब धंस चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर रामपथ ही क्यों टारगेट पे है, क्यों बार बार रामपथ को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर बार बार उंगलियां उठाई जा रही हैं। देखिए, पूरे देश में बारिश का मौसम है, बाढ़ जैसे हालात है, कई जगह सड़कें धंस रही हैं। अभी हमने दिल्ली एयरपोर्ट की खबर सुनी जहां पे छत गिर गई, कई जगह बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, कई जगहों पे सड़क धंस रही है। बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो सड़क धंसी है वो कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, वो रामपथ है। ये वही रामपथ है जिसे स्पेशली सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए तैयार किया गया था। ये कोई नॉर्मल सड़क नहीं है, ये करीब 854 करोड़, करीब 844 करोड़ की इतनी बड़ी लागत से रामपथ का निर्माण किया गया है। और खुद योगी जी और मोदी जी हमेशा पूरे रामपथ के, राम मंदिर के आसपास की जगह का हमेशा से मुआयना करते आए हैं, जब तक राम मंदिर नहीं बना था, चुनाव नहीं आए थे। तो अगर एक सड़क जो इतनी बड़ी लागत से बनी है, जिसपे खुद योगी मोदी अपना स्पेशल फोकस रख रहे थे, आखिर वो रामपथ कैसे धंस गया? दोस्तों, भास्कर की रिपोर्ट की माने तो खुद भास्कर ने लिखा है कि जो रामपथ धंसा है बारिश की वजह से, जो सड़कों में इतने जगह गड्ढे आए हैं, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है जल्दबाजी और हड़बड़ी। जिस तरीके से हड़बड़ी में जल्दी जल्दी मंदिर का काम, रामपथ का काम पूरा करने के लिए गुणवत्ताहीन मटेरियल का यूज किया गया है, इसी का नतीजा है जो आज जगह जगह धंस रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अयोध्या धाम है, वो रेलवे स्टेशन जहां से आप राम मंदिर जा सकते हो, वो अयोध्या धाम जरा सी दोस्तों बारिश हुई नहीं, 20 से 25 मीटर की जो दीवार थी अयोध्या धाम की, वो गिर गई है, ढह गई है। तो आखिर पूरा का पूरा अयोध्या जरा सी बारिश में बाढ़ जैसे हालात आखिर क्यों हो गए हैं? क्यों अयोध्या की वो सड़क जो स्पेशली राम मंदिर के लिए तैयार की गई थी, आखिर क्यों रामपथ इतना बुरी तरह धंस रहा है? क्यों इतनी जल्दबाजी की गई थी? और जो दोस्तों उस समय पे जल्दबाजी और हड़बड़ी की गई थी, उसी का नतीजा ये है कि आज अयोध्या वासियों के लिए आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जान माल का खतरा हो गया है, वाहन फंस रहे हैं उन गड्ढों में, जान पर बनाई है लोगों की। तो दोस्तों, जो मोदी जी की, योगी जी की और जो तमाम जो बीजेपी सरकार की जो हड़बड़ी थी, राम मंदिर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, जल्दी जल्दी जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और हमें जल्दी जल्दी राम मंदिर के नाम पे वोट मिल जाए, उस जल्दबाजी का खामियाजा अब अयोध्या वासी भुगत रहे हैं। उस जल्दबाजी की जो कीमत है अब अयोध्या वासियों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, भास्कर की एक खबर जहां पे लिखा है कि अयोध्या का रामपथ, वो सड़क जहां से होकर देश दुनिया से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, पहली ही बारिश में ये सड़क कई जगह धंस गई है। जगह जगह हुए गड्ढे बता रहे कि इसका निर्माण ठीक से नहीं हुआ है। राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, बिरला धर्मशाला, राम की पैड़ी को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर की ये सड़क यानी रामपथ पहली ही बारिश में 13 जगह धंस चुकी है। तस्वीरें देश भर में सुर्खियों में आई तो सरकार पर ऑब्वियस ही बात है सवाल खड़े हुए। और यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो इस पूरे मामले की जब कार्रवाई हुई, जब जांच बैठी,
तो ये सामने निकल कर आया कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी ने सड़क का ठेका लिया था, सड़क का सीवर बनाने वाली जो कंपनी है, वो और कहीं की नहीं, मोदी जी के गुजरात के अहमदाबाद की ही कंपनी है, जिसको बाद में नोटिस भी जारी किया गया और इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों को सस्पेंड भी किया गया। वहीं अगर हम भास्कर की इस रिपोर्ट की माने तो ये साफ तौर पे लिखा है कि रामपथ करीब 13 किलोमीटर के रामपथ पर कई गड्ढे तो करीब 8 फीट से भी ज्यादा गहरे हो गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है कि जो सड़क पर जो ज्यादातर गड्ढे हैं वो मेन होल के पास हुए हैं। वहीं जब जेसीबी जब इन गड्ढों को पाटने जाती है तो जो सड़क है वो इतनी कमजोर है कि वो उसका वजन ही नहीं सह पाती है, उल्टा और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, सड़क और ज्यादा नीचे धंस जाती है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो दोस्तों यहाँ पे वजह बताई जा रही है, समय से पहले हैंडओवर का दबाव। रामपथ बनाने के लिए कम समय मिला। पहली लाइन पे ये गौर करने वाली बात है कि रामपथ बनाने के लिए कम समय मिला। रामपथ बनाते समय तय टाइमलाइन से 4 महीने पहले ही सड़क हैंडओवर करने के लिए कहा गया था। इस कारण सड़क की सभी लेयर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाई। ऐसे में जो बारिश का पानी है वो सड़क के नीचे गया और सड़क धंसने लगी। रामपथ को बनाने के लिए करीब 485 दिन की टाइमलाइन तय हुई थी, लेकिन जल्दबाजी में इसे सिर्फ 341 दिन में ही करीब 140 दिन पहले ही जल्दबाजी में बना दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जल्दबाजी क्यों, आखिर ये जल्दबाजी क्यों की गई, आखिर ये जल्दबाजी किसके कहने पे की गई, किसके ऊपर से ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से जल्दबाजी की गई। रामपथ के 2 फेज का निर्माण तय समय में हुआ, लेकिन जब आखिरी फेज की बारी आई तो उसे जल्दी जल्दी निपटाया गया कि भैया जल्दी जल्दी निपटाओ। राम मंदिर को कैसे तैसे, आपको याद है वो पटरा बल्ली और वो टेंट लगा के, फर्जी का तंबू लगा के जबरदस्ती उस मंदिर को तैयार किया था। क्यों? ताकि बस ऐसा दिखे कि भैया राम मंदिर आपका बनकर तैयार हो गया और इसके बदले में आप मेरी जेब में वोट डाल दीजिए। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने साफ तौर पे आपको बताया था कि किस तरीके से अब राम मंदिर का क्रेज जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो राम मंदिर से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी अलग अलग शहरों के लिए वो बंद हो चुकी है, जो बस सर्विसेज थी वो बंद होती जा रही हैं, जो अयोध्या के लिए ट्रेन थी वो ट्रेन सर्विसेज सारी बंद होती जा रही हैं। लगातार जो अयोध्या का जो राम मंदिर का क्रेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, इस वजह से तमाम जो ये जितने भी आवागमन के ये जो साधन है वो भी कम हो रहे हैं। खुद स्पाइसजेट ने इस बात को स्वीकार किया था कि भाई पैसेंजर्स ही नहीं मिल रहे, यात्री नहीं मिल रहे, इसलिए हमें ये डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये उठता है, राम मंदिर का क्रेज कम हो रहा है, राम मंदिर जाने वाले लोग कम हो रहे हैं, यात्री कम हो रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर की दोस्तों इतनी बड़ी बात हमारे सामने आई थी कि खुद राम मंदिर के पुजारी ने, दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि राम मंदिर के खुद पुजारी जी ने इस चीज को बताया था। खुद राम मंदिर के पुजारी जी ये बता रहे थे कि जो राम मंदिर की जो गर्भगृह है जहां पे खुद रामलला विराजमान है वहीं से ही छत टपकने लग गई है। मतलब गर्भगृह जो इतना पूरे मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ही 4 दिन की बारिश में टपकने लग गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी की गई है ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि किस लिए, कहीं ना कहीं ये प्रमाण है जो इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में आपने जो गुणवत्ता है मटेरियल की उसको ताक पे रखकर, जो क्वालिटी थी चीजों की उसको ताक पे रखकर आपने कैसे तैसे मंदिर निपटाया। करोड़ों रुपए जनता ने जो दान में दिए थे वो पूरे वेस्ट होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है वहां के खस्ता हालात हैं। रामपथ वो पूरा धंसता जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, वो रामपथ जो योगी मोदी के रडार पे था, जो उनके फोकस में था, जब उसके इतने बुरे हाल हैं। 844 करोड़ की सड़क का अगर ये हाल है, 4-6 महीने पहले बनी सड़क अगर धंस गई है, तो अब जरा सोच के देखिए जो अयोध्या के छोटे छोटे कस्बे या जो गांव हैं उनके कितने बुरे हाल होंगे। क्या अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस तरीके से अयोध्या का ध्यान रखेंगे जितना योगी जी और मोदी जी बार बार अयोध्या आते थे, राम मंदिर का बार बार मुआयना करने के लिए बड़े बड़े नेताओं के दौरे हुआ करते थे? क्या अब वो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता अयोध्या के राम मंदिर की तरफ मुड़कर देखेंगे, या अब जब से भाई उनके नजर में अयोध्या वासियों ने लोगों को धोखा दे दिया तो अब क्या अयोध्या की जनता को उनके बुरे हाल पे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या उनकी तमाम समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।